अस्सलाम वालेकुम। एक और एप्लीकेशन पाकिस्तानियों को चूना लगा के जा चुकी है, ट्रेजर एनएफटी नामी कोई एप्लीकेशन, जिसका मुझे अभी चंद दिन पहले ही पता चला। और मुझे इसमें एक जुमले पे बड़ी तप चढ़ती है। जहाँ जहाँ भी ये ख़बर शेयर की गई वहाँ लिखा हुआ है सादा लोह पाकिस्तानियों के अरबों रुपए डूब गए। मुझे नहीं समझ आती ये कौन से सादा लोह पाकिस्तानी हैं, ये कौन से इतने अकल से पैदल लोग हैं जिनको ये सादा लोह लिख रहे हैं। हमारे सिर्फ ये एक ख़बर नहीं है, उधर हम अरमगान की बात भी करेंगे। अरमगान साहिब के मुतालिक साहिब ही कहना चाहिए, कुरैशी है, हाशमी है, पता नहीं क्या है। तो जनाब उसके तो बाप के बड़े नाज नखरे। उसने बताया कि अरमगान ने ये मंशियात वगैरह बेची, ये तो अलग धंधा है। उसने जो अपनी एक फ़्रॉड एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट की स्कीम बना रखी थी, उसमें 17 अरब रुपए उसने लूट लिए। कान बिल्कुल साफ़ करके सुनिए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 17 अरब रुपए अकेले अरमगान ने लूटे, इस मुल्क की आवाम के, बुज़ुर्गों के लूटे। पता नहीं कार्ड हैक किए, क्या क्या कुछ किया, और ये इस मुल्क में होता रहा है। पता नहीं कितने अरमगान अब भी ऐसे काम कर रहे हैं, और वो तब उनका भांडा फूटेगा जब उनसे मंथली नहीं जाएगी इदारों को, जो इदारे इनसे मंथली लेके इनके ऊपर पर्दापोशी करते हैं। तो खैर, आपको पहले तो इस स्कीम के मुतालिक बता दें, ये जो ट्रेजर एनएफटी नामी स्कीम है, कहते हैं ये बहुत पुरानी थी। लोग धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, और ईद पे इनका एक प्लान आता है कि हम जनाब आपको पैकेज दे रहे हैं, जितने डॉलर्स लेके आओगे उतने ही डॉलर फ़ायदा वापस तुम लोगों को मिलेगा। बस यहाँ पे लोग, यहाँ पे तो वो कहते हैं बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, ये हालत है लोगों की। लोग अगर एक बाजू पे ज़ख्म खाए हुए होंगे तो दूसरा बाजू किसी लालच के चक्कर में आगे कर देंगे कि शायद इधर से कुछ मिल जाए, और उस पर भी ज़ख्म खा के फिर बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं सादा लो अवाम। इन लोगों को कितने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हमें सोशल मीडिया पे सुनते हुए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंपनियों ने फ्रॉड कर दिया। डबल शाह के केस को कितनी देर होगी? वो डबल शाह एक फ़िज़िकल बंदा था, डबल शाह की डिजिटल फॉर्म, ये सारी इन्वेस्टिंग कंपनियां हैं, ये सारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं। तो डबल शाह ने जो कुछ किया उसके बाद लोगों को अकल आ जानी चाहिए थी कि नहीं। पूरे मुल्क में उस केस का जो ढंढोरा पीटा गया, बातें हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन मजाल है जो किसी बंदे को बाद में भी, आज भी लोग, आज के दिन में जाके देखिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ट्रेजर जो एप्लीकेशन है ट्रेजर एनएफटी, उसको कह रहे हैं हमारा विड्रॉ कर दीजिए प्लीज़। मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन कोई 25 करोड़ डॉलर्स का बताया जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा रकम होगी, ये तो एक छोटा सा अंदाज़ा है। तो 25 करोड़ डॉलर के करीब रकम जो है उसने लूट ली है, ज़्यादातर जिसमें पाकिस्तानी मुतासिर हैं। तो ये क्यों मुतासिर होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, एक बंदा जो रोड पे जा रहा हो और उसको कोई डमी फ़ोन असली बना के बेच जाए, और वो लालच में ले ले कि यार चलो 2000 वाला मोबाइल फ़ोन, यानी 2000 डॉलर्स वाला अगर 200 डॉलर में मिल रहा है तो क्या बात है, ले लो इससे। तो बाद में पता चलता है घर जाके ये तो डमी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगले रोज़ वो बंदा फिर आए और इसका लालच करे कि हो सकता है आज ठीक निकल आए तो मैं आज इससे फिर फ़ोन ले लेता हूँ। तो मतलब आप इसको क्या अक्लमंद बंदा कहेंगे? क्या आप इसको सादा लोग कहेंगे? नहीं, ये लालची और बेवकूफ़ इंसान है। इसे आप शराफत वाला, इसे रियायत मत दीजिए इस बंदे को जो सादा लो बन के बड़ा मजलूम बन जाता है। रियासत की बात आप छोड़ दें, रियासत हमारे मुल्क में कोई है ही नहीं। हमारे मुल्क में कोई निज़ाम है ही नहीं। वो आए रोज़ छापे पड़ते हैं, कभी वो चाइनीज़ कंपनी पे छापा पड़ रहा है, इस्लामाबाद के अंदर वो FIA का छापा, लोगों ने लैपटॉप ही लूट लिए। चंद दिन पहले ख़बर आई, फिर वो टाइम्स अभी तक चल रही है पाकिस्तान में, वो टाइम्स कंपनी। फिर ये इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ आए रोज़ फ्रॉड करके बंद कर देती हैं। इन कंपनियों को फ्रॉड कैसे होते हैं? इन कंपनियों के फ्रॉड ऐसे होते हैं कि ये पहले लोगों को मुनाफा देते हैं, उनको पक्का करते हैं, कई महीने की मेहनत से अपना नाम बनाते हैं। फिर जब काफ़ी सारे लोगों के पैसे जमा हो जाएं, अचानक से कहते हैं सिस्टम में ख़राबी हो गई है, आपकी जो विड्रॉल रकम है वो 2 दिन बाद प्रोसीड हो जाएगी, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, और आखिरकार वो नहीं होती। सब लोगों का पैसा इकट्ठा करके ये जनाब अली रफू चक्कर होते, कोई इनको पूछने वाला नहीं। रियासत को क्या पता? इस मुल्क के इंटरनेट पे चल रही है ना, लाखों लोगों को पता है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियासत को नहीं पता। रियासत उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। रियासत को क्या ज़रूरत है? रियासत के अपने मामलात चलते हैं, हेलीकॉप्टर के तेल पूरे हो रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं मशीरों वज़ीरों के लिए, MPs की तनख्वाहें बढ़ी, फिर अब MNAs की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। उधर हमारे जो बड़े भाईजान हैं उनके निज़ाम भी बिल्कुल बेहतर चल रहे हैं, वो भी बजट में कहेंगे हमारा इतना बजट बढ़ा दो। जजेस की तनख्वाहें वो रिटायरमेंट के बाद भी उतनी हैं। तो इनको क्या लगे जिन्होंने निज़ाम बदलना है? ये सारे के सारे मज़े करेंगे। अवाम भाड़ में जाती है तो जाए। तो इसलिए मैं इनको नहीं कुछ कह रहा, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका काम यही है अपनी कुर्सी बचाना, कुर्सी बनाना,
अपने बंगले बनाना, ज़ाहिर बात है वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े टॉप वाले जो हेलीकॉप्टरों वाले हैं, जो नौकरों चाकरों और प्रोटोकॉल वाले हैं, जितने भी हैं, तो उनकी तो बड़े एहसान है जी, वो हमारे मुल्क पे आके हुकूमत कर रहे हैं। कुछ जो भी जितने भी लोग हैं, जिस भी शक्ल में मौजूद हैं, वो जो अशराफिया है, वो जो अयाशिया है इस मुल्क का, तो आपकी मेहरबानी, आपसे नहीं मैं कह रहा, मैं इस आवाम से कह रहा हूँ, भाई तुम्हें पता है कि ये फ्रॉड होता है तो क्यों इस काम में पड़ते हो, क्यों अपने पैसे ज़ाया करते हो? लालच अंधा कर देते हैं इंसान को, और इतने अंधे हो गए हो कि बार बार एक ही चीज़ से धोखा खा के फिर लुट रहे हो। जब तक ये लालची लोग जिंदा हैं भाई लुटते रहेंगे। मैं 2030 तक अगर ज़िंदा रहा तो मैं उस वक्त भी कोई ऐसी खबर आपसे शेयर कर रहा हूँगा, कोई नई एप्लीकेशन आई है, स्मार्ट बनो, अमीर बनो, दौलत कमाओ, ऐसा कोई नाम होगा, और उसमें पाकिस्तानियों के 20 अरब रुपए डूब गए। मैं ऐसी खबर दे रहा हूँ, क्योंकि लालच इस कौम की हड्डियों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। आए रोज़ फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कोई ये लालच से तौबा कर लें। तो जब ये खुद तौबा नहीं करेंगे तो फिर ना कोई और इन पे रहम करेगा, ना वो कहते हैं कुदरत भी उन लोगों का साथ नहीं देती जिनको अपनी हालत बदलने की कोई सोच ना हो। तो अपनी हालत बदलिए, वरना ये रोते हम रहेंगे। अरमगान पे बात कर लें। अरमगान के मुतालिक कौमी असम्बली में बातचीत हुई और बताया गया है कि साहिब ने 17 अरब रुपए का फ्रॉड किया है अब तक। वो जो उसकी स्कीम थी 3 सालों के अंदर की है। इसका मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि ये जनाब कैसे ये एक्सपोज हुए थे सारा कुछ। वो जो एक पुलिस वाले महकमे के जो लोग मिले हुए थे ना, उन्हें कहीं भत्ता नहीं मिला टाइम से, उनकी किस्त शॉर्ट हो गई और वो भत्ता लेने पहुंच गए अरमान के घर, और वहाँ पे ये सारी थोड़ी सी लड़ाई हुई, ये चपकलश हुई, वो लड़ाई बढ़ गई और फिर जनाब वो सारे का सारा जो भांडा था वो फूट गया। तो भला हो उन पुलिस वालों का जिनका लालच जागा, जो अरमगान के घर गए, और फिर ये सारी की सारी, मतलब वो भी 30 साल शायद चलता रहता, कोई पूछने वाला ही ना होता। तो ये कहते हैं कि जब किसी इलाके में कोई अगवा या चोरी होती है, कहते हैं वहाँ के SHO को पता होता है कहाँ पे हुई है, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई। एक DPO सही आया, वो क्या नाम है, मुहय्युद्दीन, वो मंडी बहाउद्दीन में रह के गया, वो चकवाल में रह के गया, वो डेरे की तरफ गया। DPO आई थिंक मुहय्युद्दीन ही है, वो बड़ा स्लिम स्मार्ट सा लड़का और बड़े दबंग फैसले करता है। उस जैसे कोई 10 पुलिस ऑफिसर भी हो ना, इस मुल्क की किस्मत बदल जाए। वो एक बंदा आया है तो लगता है यार हम पाकिस्तान में नहीं, हम किसी यूरोपियन कंट्री में बैठे हैं। ऐसे फैसले वो दबंग करता है, मौके पे खड़े होके करता है, एनालिसिस कर लेता है कि बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे, ये इस गरीब बंदे पे जुल्म कर रहे हैं, मौके पे हुक्म देता है। SHO, तफ्तीशी, DSP सस्पेंड करता है सबको, और वो बड़ा दबंग फैसला करता है। तो रियासत के ये काम होते हैं करने के जो मुहय्युद्दीन वो DPO कर रहा है, लेकिन बाकी सारे के सारे, मैं हमेशा सोचता हूँ किसी दिन उसको किसी ऐसे मुकदमे में फंसाएगी हमारी रियासत, या लोग, यहाँ के लोग भी बिक जाने वाले हैं ना, किसी ऐसे चक्कर में बेचारे को फंसा देंगे, झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, उसकी सारी नेक नामी जो है ना उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा, या अल्लाह उसकी इज़्ज़त ऐसी बरकरार रखना और उसे ऐसी हिम्मत देना कि वो ये काम करता रहे। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, सिर्फ ये पल्ले बैठा लो, ये अकल में बात डाल लो कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जाने से पहले कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, जितना हो सके ये विर्द करो ताकि तुम इनसे बच सको।